की शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। भक्तजनों के प्रश्नों का समाधान करने के लिए कथावाचक रुद्रगिरी भगवान शिव के नीलकंठ होने की कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं कि शिव के नीलकंठ बनने का संबंध समुद्र मंथन से है। समुद्र मंथन कैसे प्रारंभ हुआ, इस प्रश्न के उत्तर में रुद्रगिरी बताते हैं कि दुर्वासा ऋषि की पारिजात पुष्पमाला का इंद्र ने उचित सम्मान नहीं किया। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर इंद्र को श्रीहीन होकर स्वर्ग से वंचित होने का शाप दे डाला। ये समाचार लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य असुरराज बलि की राजसभा में पहुंचते हैं। इस अवसर का लाभ उठाने का परामर्श बलि को देकर कहते हैं, असुरों को तुरंत आक्रमण करके स्वर्ग पर अधिकार कर लेना चाहिए। असुर सेनापति राहु के प्रोत्साहन पर असुरराज बलि स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागने पर विवश कर देते हैं। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो जाता है। असुरों से पराजित देवताओं की दुर्दशा का समाचार लेकर नारद ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं और फिर नारद सहित देवतागण परामर्श तथा मार्गदर्शन के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं को लेकर देवाधिदेव महादेव की सेवा में कैलाश पहुंचते हैं। भगवान शिव शंकर परिस्थिति पर विचार करके समुद्र मंथन करने का परामर्श देते हैं और उसमें देवताओं तथा दैत्यों को समान रूप से सम्मिलित होने का आदेश देते हैं। देवगण शिव के आदेश को स्वीकार करते हैं। तत्पश्चात शिव का संदेश लेकर नारद दैत्य सेनापति राहु के पास पहुंचते हैं। राहु शिव का आदेश स्वीकार करता है। उधर समुद्र मंथन के लिए डोरी बनने वाले नागराज वासुकी को नारद आकर आश्वासन देते हैं कि शिव की कृपा से समुद्र मंथन के कारण वासुकी को कोई कष्ट नहीं होगा। तत्पश्चात शिव की आज्ञा का पालन करते हुए समुद्र मंथन के लिए उनका आदेश प्राप्त करने हेतु दैत्य सेनापति राहु कैलाश पहुंचता है। शिव देवताओं के समान दैत्यों को भी समुद्र मंथन का परामर्श देते हैं, जिसे राहु स्वीकार करता है। तत्पश्चात मेरु पर्वत तथा वासुकी नाग भी भगवान शिव का आदेश मानकर समुद्र मंथन की स्वीकृति देते हैं। नारद ब्रह्मा आदि भी कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शिव का आदेश प्राप्त करते हैं। असुर सेनापति राहु असुरराज बलि को बताता है कि शिव की आज्ञा के अनुसार हमने समुद्र मंथन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। शुक्राचार्य घोषणा करते हैं कि उन्हें
शिव शंकर की निष्पक्षता पर पूर्ण विश्वास है। समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। विष के प्रकोप से कंठ सूख रहा है, हृदय गति रुक रही है, सारा शरीर जल रहा है, लगता है प्राण शरीर त्याग देंगे। कालकूट विष काल बनकर प्रकट हुआ है। शरीर शिथिल होता जा रहा है, प्राणों की रक्षा कठिन है। महाराज बलि, यदि देवताओं के साथ समुद्र मंथन ना होता तो हमारे प्राणों पर यह संकट ना आता। अब हमें कौन बचाएगा? ब्रह्मदेव, कालकूट का प्रभाव सारे वातावरण में व्याप्त होता जा रहा है। सृष्टि का विनाश हो जाएगा। रक्षा का कोई उपाय कीजिए प्रभु, कोई उपाय कीजिए। इस विष के प्रभाव से बचाने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं तो स्वयं पीड़ित हूं। इस विनाश से बचाने का उपाय केवल दया सिंधु भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं। नारायण नारायण।
समुद्र मंथन का इतना अनिष्टकारी परिणाम? समुद्र मंथन से सर्वप्रथम कालकूट विष प्रकट हुआ। ये तो सारे विश्व का विनाश कर देगा। यदि देवता और दैत्य न रहे तो समुद्र मंथन का कार्य स्थगित हो जाएगा। देवता और दैत्यों के कल्याण की कामना अधूरी रह जाएगी। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ, हाँ, भगवान भोलेनाथ को अविलंब सूचित करना होगा। भोलेनाथ, प्रभु रक्षा कीजिए। त्राहिमाम, त्राहिमाम। रक्षा कीजिए भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। समुद्र मंथन का भयंकर परिणाम सबसे पहले विष निकला है। विष प्रभु। अधीर ना हो मुनिवर। यदि विष निकला है तो अमृत भी अवश्य निकलेगा। किंतु उससे पहले इस विष के प्रभाव से सृष्टि का विनाश हो जाएगा भोले शंकर। ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा स्वामी। देवी चिंता न करें। जगत कल्याण के लिए मैं इस विष का पान करूंगा। नीलकंठ शिव शंकर भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। धेनु। दैत्यराज, कामधेनु गाय की हमें आवश्यकता है। कामधेनु समुद्र से प्रकट हुई है। इसमें कोई न कोई विशेषता अवश्य है। राहु, हम शिव का आदेश मानते हुए देवताओं के साथ समुद्र मंथन कर रहे हैं। अपनी सद्भावना के साथ ये गाय देवताओं को भेंट देते हैं। महाराज,
आपके निर्णय पर हम दैत्यों को गर्व है। हम माता कामधेनु की सेवा करके अपने आप को धन्य समझेंगे। इनका गौरस भी अमृत तुल्य होगा। ये जहां रहेंगी वहां पर सुख, शांति और कल्याण का वातावरण बना रहेगा। माता कामधेनु, माता कामधेनु, आप गुणों की भंडार हैं। आपके दुग्धपान से जीवन शक्ति प्राप्त होती है। सबकी क्षुधा शांत करने वाली आप ममतामयी हैं। आप ऋषि मुनियों को अग्निहोत्र एवं यज्ञ सामग्री देती हैं। माता, आपसे निवेदन है कि आप ऋषि मुनियों का कल्याण करें। उच्च श्रवा। देवराज, ये 7 मुख वाला अश्व उच्च श्रवा बड़ा ही तेजस्वी और शक्तिशाली प्रतीत होता है। देवराज, इस अश्व को दैत्य भी ललचाई हुई दृष्टि से देख रहे हैं। विचित्र वस्तु को देखकर आकर्षित होना तो दैत्यों का स्वभाव है। इस शक्तिशाली अश्व को प्राप्त करने के लिए दैत्य अवश्य हट करेंगे। इस शक्तिशाली अश्व का एकमात्र अधिकारी मैं हूं। इसे हम देवताओं को कदापि नहीं देंगे। महाराज, इसे आप जैसा शक्तिशाली ही वश में रख सकता है। देवता क्या इसे अपने वश में रखेंगे? इस अश्व पर दैत्यराज बलि का अधिकार है और यह उन्हीं को भेंट किया जाएगा। उच्च श्रवा, तुम 7 शुभ लक्षणों युक्त 7 मुख वाले अश्व हो। तुम्हें दैत्यराज महाराज बलि की कृपा का पात्र बनने का सौभाग्य मिला है। दैत्यलोक को प्रस्थान करो। ऐरावत।
इतना विशाल ऐरावत, 4 दांत, 1 2 3 4 5 6 7 सूंड हैं। दैत्यराज की क्या आज्ञा है? इस गजराज पर अधिकार कर लें? नहीं राहु, यह न्याय नहीं है। हमने अपनी इच्छा अनुसार 7 मुख वाला उच्च श्रवा अश्व ले लिया है। ऐरावत देवराज इंद्र को दे दिया जाए। ऐरावत विशाल ही नहीं, भव्य भी है। ये गजों के राजा गजराज हैं। ऐरावत हमारे स्वर्ग की शोभा के अनुकूल है। ये देवराज इंद्र का वाहन बनेगा। ऐरावत स्वर्गलोक में जाएगा। गजराज ऐरावत, 7 सूंडों वाले, तुम सब ऋषि, सब द्वीप, सब स्वर, सब सिंधु, सप्त रंग की भांति शुभ लक्षणों के प्रतीक हो। शुभ्र वर्ण वाले तुम स्वर्ग की मर्यादा के अनुकूल हो। स्वर्गलोक को प्रस्थान करो। मणि। कौस्तुभ मणि है तो सुंदर, परंतु इसकी विशेषता क्या है? समुद्र मंथन से निकली है, अवश्य कोई ना कोई विशेषता होगी। हम यह कौस्तुभ मणि भगवान भोलेनाथ को उपहार में देते हैं, किंतु वे सर्पों का आभूषण रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं। वे यह मणि कदापि नहीं धारण करेंगे। हां, विष्णु को आभूषण अधिक प्रिय है। यह मणि उन्हीं को उपहार में दे दी जाए। वाह, धन्य है दैत्यराज बलि का निर्णय। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ये मणि भगवान विष्णु के धारण करने के योग्य है, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं। भगवान विष्णु के धारण करने से कौस्तुभ मणि का सम्मान बढ़ जाएगा। कौस्तुभ मणि, तुम धन्य हो। जगत के पालनहार भगवान विष्णु तुम्हें अपने वक्ष पर धारण करेंगे। प्रभु के सौंदर्य वर्णन में तुम्हारा नाम भी अवश्य लिया जाएगा। जाओ, भगवान विष्णु की शोभा में वृद्धि करो।
चंद्र। इतने कठिन परिश्रम के पश्चात क्या निकला? चंद्र, वो भी अधूरा। ये प्रकाश भी तो नहीं दे सकता। महाराज, हम दैत्य अंधकार में भी वैसा ही देख सकते हैं जैसा कि प्रकाश में। ऐसी निरर्थक वस्तुएं प्रकट होती रही तो समुद्र मंथन का क्या लाभ? हम केवल लाभ के लिए नहीं, अपने परम पूज्य महादेव के आदेशानुसार ये समुद्र मंथन कर रहे हैं। जो वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी होंगी वे लेंगे, अनुपयोगी होंगी उसे छोड़ देंगे। अपूर्ण चंद्र का देवताओं के लिए क्या उपयोग है? चंद्रदेव स्वयं हमारे साथ है। समुद्र मंथन से अपूर्ण चंद्र के प्रकट होने का अवश्य कोई रहस्य है। इसका रहस्य तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही जान सकते हैं और इसका निर्णय केवल वही करें। चंद्र, आप शीतलता के प्रतीक हैं। भगवान शिव ने जगत के कल्याण के लिए कालकूट विष अपने कंठ में धारण कर लिया है। विष की उष्णता को शीतल करने के लिए आप भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान। जाओ, शीघ्र कैलाश के लिए प्रस्थान करो। पारिजात वृक्ष। ऐसा वृक्ष जिसकी शाखाएं, पत्ते, फूल भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ये पारिजात वृक्ष नहीं, ब्रह्म जाल प्रतीत होता है। ये वृक्ष तो किसी रंगशाला के प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ाने वाला लगता है। किंतु दैत्यलोक में रंगशाला नहीं, व्यायामशाला है। हम दैत्यों को निरर्थक वृक्ष के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। स्वर्ग वाटिका में पारिजात जैसा चमत्कारी वृक्ष कोई नहीं है। यह दुर्लभ वृक्ष स्वर्ग वाटिका के लिए उपयुक्त है। प्रसन्नता पूर्वक हम पारिजात को स्वर्ग लोक ले जाएंगे।
पारिजात वृक्ष, तुम्हारे नीचे बैठकर आराधना करने से मनोवांछित फल प्राप्त होगा। जहां तुम्हारा वास होगा वहां डालियां फूलों और फलों से भरी रहेंगी। तुम्हारे फूलों को नारायण पुष्प कहा जाएगा। तुम्हें स्वर्ग वाटिका के श्रेष्ठ वृक्ष होने का सम्मान मिलेगा। जाओ, स्वर्ग की शोभा बढ़ाओ। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। रंभा, तिलोत्मा, गणोत्मा, समुद्र में से सुंदरियां, वो भी तीनों एक से एक बढ़कर सुंदर हैं। महाराज की क्या आज्ञा है? हम इन्हें दैत्यलोक ले जाएं? नहीं राहु, राज्य कार्य में इतना समय बीत जाता है कि शिव आराधना के लिए समय ही नहीं मिलता। हम इन्हें ले जाकर क्या नृत्य देखेंगे? हम पराक्रमी हैं, विलासी नहीं। ये तीनों नृत्यांगनाएं स्वर्ग की शोभा बढ़ाएंगी। हम देवता संगीत तथा नृत्य कला के सदा ही प्रेमी रहे हैं। हमारी सभा में इन्हें अप्सराओं जैसा सम्मान मिलेगा। इन्हें स्वर्ग लोक जाने दो। देवी रंभा, विद्योत्मा, गणोत्मा, आप तीनों नृत्य संगीत कला में निपुण हैं। आप तीनों की कला को देवराज इंद्र की सभा में उचित सम्मान मिलेगा। आप तीनों स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें। नारायण नारायण। महालक्ष्मी, लक्ष्मी कमल पर खड़ी हैं, हाथ में कमल है, नैन भी कमल जैसे हैं, कितनी दिव्य है। दैत्यराज, लक्ष्मी के विषय में आपका क्या विचार है? कमल वासिनी लक्ष्मी देवांगनाओं दैत्यांगनाओं से भिन्न है। इन्हें देखकर सहज ही मन में श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। इनकी कृपा का पात्र बनने की योग्यता न दैत्यों में है न देवताओं में। इनकी जहां इच्छा होगी स्वयं चली जाएंगे। देवी लक्ष्मी को 4 भुजाएं। इन्होंने अपना एक हाथ आशीर्वाद के लिए भी उठाया है। इनका सौम्य रूप देखकर स्वयं माता का आभास होता है। सत्य को आभास न कहो,
ये तो स्वयं माता हैं, लक्ष्मी माता। प्रणाम माता। देवी लक्ष्मी, आपका अभ्युदय जगत कल्याण के लिए हुआ है। कमला, लक्ष्मी, अनेकों नाम से जगत में आपकी पूजा होगी। दीन दुखियों को सुख समृद्धि देकर आप उनका कल्याण करेंगे। जगतवासी आपकी कृपा पाकर धन्य हो जाएंगे। वारुणी, वारुणी का प्रभाव देख रहे हैं? कभी सुंदरी, कभी वारुणी पात्र। इसे ग्रहण कर हम सब झूमने लगेंगे महाराज। नहीं, देवताओं को अच्छा अवसर मिल जाएगा। जी भरकर हमारा उपहास उड़ाएंगे। वैसे भी देवता हमारी निंदा का कोई न कोई अवसर ढूंढते रहते हैं। दैत्यराज, देवता भी ललचाई दृष्टि से वारुणी पात्र को देख रहे हैं। ऐसी वारुणी देवी को हम यहीं से प्रणाम करते हैं। ये वासना को उत्तेजित करके पाप कर्म के लिए प्रेरित करती है। इनका स्पर्श भी हमारे लिए पाप है। देवी वारुणी, तुम स्वच्छंद हो। तुमसे प्रेम करने वाला तुम्हारे प्रभाव में रहेगा। वो बुद्धि, विवेक और धर्महीन रहेगा। सत्पुरुष तुमसे घृणा करेंगे, विलासी तुम्हारा सम्मान करेंगे। कलिकाल में लोग तुम्हारे भक्त बनकर तुम्हारी पूजा करेंगे। स्वेच्छा पूर्वक प्रस्थान करो।
धन्वंतरी। अमृत कुंभ। अमृत कुंभ। नारायण नारायण। अमृत कुंभ। धन्वंतरी से अमृत छीन लो। नारायण नारायण। अमृत कुंभ को देखते ही देवता और दानव दोनों से प्राप्त करने के लिए झपट पड़े। कहीं ये अमृत इनके संघर्ष का कारण न बन जाए। भगवान भोलेनाथ ने तो देवता और दैत्यों की शत्रुता समाप्त करने के लिए ये समुद्र मंथन का सुझाव दिया था, किंतु लगता है ये सब निरर्थक ही जाएगा। नारायण नारायण। जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।